बहुत क्लियर था अपने माइंड में कि हाँ मुझे बस क्रिकेट खेलना है, और बाकी आगे पीछे हो तो कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे वो टाइम बहुत ही टफ था कि अकेले रहना, उसके बाद सब आपको ही देखना हो। और जैसे कि मैं संतोष अंकल के यहाँ रहता था, वो उन्होंने मुझे सपोर्ट काफ़ी किया, पर वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं रह पाता, तो उन्होंने एक डेयरी पे किया। तो वहाँ डेयरी का भी यही था कि आपको मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा। तो मैं क्रिकेट खेल के इतना थक जाता था कि मैं काम नहीं कर पाता था। साइम अयूब जायसवाल की तरह क्यों नहीं खेल सकता है? जैसे जायसवाल खुलकर खेलता है वैसे साइम खुलकर क्यों नहीं खेल सकता है? उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा लड़का जिसको मोहब्बत तो क्रिकेट से होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों से और जहां से क्रिकेट आ रही होती है वहां से भी उसको इश्क हो जाता है। हिंदुस्तान का लड़का जायसवाल, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर बहादुरों का साथ देती है और बहादुरी के मामले के अंदर जायसवाल का मुकाबला नहीं है। ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नॉट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। और 90 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन गेटर था इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है अपनी टीममेट को, रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। वो लड़का आपके आगे खड़ा हो जाता है या वो टैलेंट आपके आगे खड़ा हो जाता है जिसके पास टैलेंट के अलावा कुछ नहीं होता, खाने के लिए रोटी नहीं होती है, जो मुश्किलात से दिन ब दिन गुजर कर वहां पर पहुंचता है जहां पर सिर्फ उसका टैलेंट उसको लेकर जाता है। और ऐसा शख्स जहां पर पहुंचता है उस मुकाम पर पहुंचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो खुदारा अपने आप को वहां पर मत कंपेयर करें, क्योंकि ये चीजें यही कहते हैं कि आप चुप करके मेहनत करते रहो, आपकी कामयाबी शोर में जाएगी। और मतलब क्या यार स्टोरी है इस बंदे की, पहले पानी पूरी बेचना अपने बाप के साथ, फिर अभी इधर आना, परफॉर्म करना, मतलब आगे वो कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, आपको पता है वैसे ही बड़े वो स्टाइलिश किस्म के बैट्समैन होते हैं। जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बेसबॉल क्रिकेट बना दी है इस बच्चे ने। आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है? दोस्तों, एक कहावत है कि डरबी में भागने वाला घोड़ा मेलों पे नहीं नाचता। ये कहावत जायसवाल पर पूरी उतरती है। खुद को किसी मुकाम पर खड़ा किया होता है। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यशस्वी जायसवाल एंड ही इज द प्राउड ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज ही हैड सेट एन एग्जाम्पल। यशस्वी जायसवाल आज जिस मुकाम में है, अपनी मेहनत अपनी लगन से पहुंचाए बंदा। देख सकते हो किस तरह से ये बंदा बैटिंग करता है। आज हर कोई जब जब यशस्वी जायसवाल आता है उम्मीद लगा के बैठ जाता है कि यशस्वी जायसवाल आएगा और शतक या दोहरा शतक मारेगा। इस स्तर का इसने स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपने के लिए। वहीं एक टाइम पाकिस्तानी बराबरी करते थे सेम अयूब की जायसवाल से। ये जायसवाल की जूती भी नहीं है। जहाँ यशस्वी जायसवाल ने इतनी बेहतरीन इनिंग खेल चुका है, दो तो दोहरा शतक बना चुका है। इस टाइम जो बंदा जिमी एंडरसन को 3 गेंद में 3 छक्के मार सकता है, वो बंदा क्या नहीं कर सकता। जहाँ इतनी मेहनत से यहाँ पहुंचा है, हर किसी की बस की नहीं होती। जिस बंदे में खाने के लिए पैसे नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, वो बंदा आज इंटरनेशनल खेल रहा है, वो भी इंडियन टीम के लिए। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी आज सलाम कर रहा है यशस्वी जायसवाल को कि इस तरह के बैट्समैन होने चाहिए जो अपनी मेहनत से अपनी लगन से आते हैं। ये नहीं कि सिफारिश से आ जाओ, वरना देख सकते हो पाकिस्तान में कितने सिफारिश से आते हैं और कुछ नहीं कर पाते इंटरनेशनल में। वहीं यहाँ देख सकते हो जब इंडिया में बड़ी मेहनत से लगन से आते हैं, किस स्तर में खेलते हो, पूरी दुनिया में अपने लोहा मनवा लेते हैं इंडिया के बैट्समैन। वही यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में देखना दुनिया के टॉप बैट्समैनों में ये गिना जाएगा, क्योंकि जिस तरह की इंडिया के लिए इनिंग खेलता है हर मैच में, इससे पता चलता है कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। साइम अयूब जायसवाल की तरह क्यों नहीं खेल सकता है? जैसे जायसवाल खुलकर खेलता है वैसे साइम खुलकर क्यों नहीं खेल सकता है? साइम को मौका देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए, उसको उसकी एबिलिटी के मुतालिक रोकना नहीं चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए जैसे जायसवाल को दिया जाता है। तो उन लोगों को आज मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी जो वैसे कहने को तो शायद छोटी महसूस हो, लेकिन अगर उसको गौर से सुना जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा लड़का जायसवाल, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला 17 साल लड़का, अंडर 19 खेलने वाला लड़का, क्रिकेट से मोहब्बत है, सचिन तेंदुलकर उसकी इंस्पिरेशन है और मुंबई से खेलना उसका ड्रीम है। एक ऐसा लड़का जो एबिलिटी से भरपूर है, लेकिन हालात यानी जो सिचुएशन है वो उतनी फॉलो नहीं करती है फाइनेंशियली। जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको वो हसरत से देखता है, कोशिश करता है कि काश मैं भी इनकी तरह यहाँ पर खेल सकूं। वो अकेला रहता है और जिस जगह पर रहता है वहाँ पर कोई फैसिलिटी होती ही नहीं है।
ना एसी होता है, ना लाइट होती है, ना टॉयलेट होता है, यानी वॉशरूम भी नहीं होता है। वहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी हो तो शिद्दत की गर्मी होती है। ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद एक लड़का अपने एक ही ड्रीम को फॉलो करता है। पानी पूरी खाने के पैसे होते नहीं हैं, जबकि पानी पूरी बेचने की भरपूर कोशिश करता है। जिन लोगों के दरमियान सेंचुरी बनाता है उन्हीं लोगों को पानी पूरी पेश करता है और डरता है कि कहीं वो मुझे देख ना लें। इन मुश्किलात के अंदर एक ही ख्वाब को फॉलो करता है कि मेरा ड्रीम, मेरी क्रिकेट, मेरा कंट्री इंडिया, मुंबई, मुझे वहाँ से खेलना है और मुझे अपना एक मुकाम यानी एक लेवल बनाना है। इन तमाम मुश्किलात के बाद एक प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता यहाँ तक पहुँच जाता है कि किसी बहुत ही खूबसूरत इंसान से मुलाकात होती है और वो इंसान उसको सपोर्ट करता है। आज वो प्लेयर दुनिया का वो प्लेयर है जिस जैसा बनने का उन तमाम क्रिकेटर्स का ख्वाब है जो फैसिलिटीज़ से भरपूर हैं, जिन्होंने कभी मुश्किलात देखी क्या, सुना भी नहीं है उनके बारे में, जो ये जानते भी नहीं हैं कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, एक मिडिल क्लास लड़का होता क्या है, वो किस तरह से खुद को खड़ा करता है, ख्वाब होते क्या हैं। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली हैं, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बेसबॉल क्रिकेट बना दी है इस बच्चे ने। आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है। टेस्ट क्रिकेट में ना एक टर्म यूज़ होती है ड्रीम ओपनर, ड्रीम ओपनिंग बैट्समैन। और वो क्या होता है कि आपको एक ऐसा ओपनिंग बैट्समैन मिल जाए जो भाई साहब जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, आपके लिए रेगुलर रन्स निकाल कर दे वो। और टीम इंडिया को ना अपना वो ड्रीम ओपनर वो मिल गया है, यशस्वी जायसवाल। आपने उससे अटैकिंग क्रिकेट करानी है वो कर देगा। आपने उससे प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खिलानी है कि भैया टुक टुक लगे रहो, वो कर देगा। अभी तक 4 टेस्ट सीरीज़ वो खेल चुका है 4 डिफरेंट ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, और 3 उसने विद द बैट डोमिनेट की हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट देख लें, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स 50, दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 50, मैन ऑफ द मैच सेकंड टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल। मतलब वो लड़का क्या नहीं कर रहा, टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है, T20 क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है, और ओडीआई क्रिकेट में अभी तक उसका डेब्यू नहीं हुआ, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में भी उसकी जगह नहीं बन रही। और ओडीआई क्रिकेट में भी ये अनकरीब आपको नज़र आ जाएगा, जैसे ही कोई हल्की फुल्की सी स्लॉट बनी ना ओपनर्स के लिए कुछ समथिंग, आपको ये इमीडिएटली आपको ये सिलेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। 2 मैचेस 4 इनिंग्स अगेंस्ट बांग्लादेश बता रहा हूँ, 189 रन, 72 बेस्ट, 47.25 की बैटिंग एवरेज। अच्छा, ये इसकी एवरेज जो है, जो 3 सीरीज़ इसने डोमिनेट किए हैं उसमें सबसे कम है इसकी। ये 50, 60, 70 की एवरेज वाला बैटर है। पूछें कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इन भाई साहब का इन्होंने डेब्यू किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ठीक है। वहाँ पर 2 मैचेस खेले, 3 इनिंग्स, 266 रन बनाए, 171 बेस्ट, 88.66 की बैटिंग एवरेज के साथ। ये वेस्ट इंडीज़ का इसका ओपनिंग टूर था। अच्छा, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका गया, वहाँ पर ये नहीं चल सका, 4 इनिंग्स में सिर्फ 50 रन बनाए। और वो रीज़न आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, वो जो 2 मैचेस की पिचेस थी ना, उनके बंदा क्या ही बात करे भैया। वहाँ पर तो वहाँ पे वो खुद नहीं चल सके, किसी और ने क्या चलना था। हाँ, साउथ अफ्रीका वाले खुद अपनी विकेटों के ऊपर नहीं चल सके, तो किसी बाहर का सब कॉन्टिनेंट की किसी टीम ने क्या ही चल जाना था। तो वो साउथ अफ्रीका का टूर इसके लिए कुछ ज़्यादा इतना रिमार्केबल साबित नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि हिम्मत इसने बड़ी की और टीम इंडिया ने भी बड़ी हिम्मत मारी कि वो सीरीज ड्रॉ करके आगे बना। वो लड़का आपके आगे खड़ा हो जाता है या वो टैलेंट आपके आगे खड़ा हो जाता है जिसके पास टैलेंट के अलावा कुछ नहीं होता, खाने के लिए रोटी नहीं होती है, जो मुश्किलात से दिन ब दिन गुजर कर वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर सिर्फ उसका टैलेंट उसको लेकर जाता है। और ऐसा शख्स जहाँ पर पहुँचता है उस मुकाम पर पहुँचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो खुदारा अपने आप को वहाँ पर मत कंपेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें अर्न की जाती हैं। इन चीज़ों के लिए वक्त दरकार होता है, बचपन कुर्बान करना पड़ता है, मुश्किलात काटनी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, ख़ुद को छुपाना पड़ता है, ख़ुद को हर तरह के हालात के अंदर ढकना पड़ता है। फिर जाकर आप जब निकलते हैं तो उसका मुकाबला नहीं होता है। तो काइंडली ये ज़रूर कहें कि हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, मगर कंपैरिजन मत करें, क्योंकि कंपैरिजन उन लोगों का होता है जो एक पेज पर होते हैं, उन लोगों का नहीं होता है जिन्होंने सफ़े फाड़ कर खुद को किसी मुकाम पर खड़ा किया होता है। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यशस्वी जायसवाल एंड ही इज़ द प्राउड ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज ही हैड सेट एन एग्जाम्पल